फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को विदेश जाने की इजाजत मिल गई है। जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट ने 28 से 30 जनवरी तक विदेश जाने की अनुमति दे दी है। के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल से एक दिन पहले मुलाकात की और उनसे हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की मांग की। साथ ही उन्होंने नेटो के सेक्रेटरी जनरल को बताया कि उन्हें आला अधिकारियों से यह पता चला है कि उनके रास्ते में अगला रोड़ा लड़ाकू विमान है। और यही वजह कि एक दिन पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पोलैंड के विदेश मंत्री से बातचीत के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया। बताया जा रहा है कि पोलैंड के विदेश मंत्री से यूक्रेन की तरफ से जो सैन्य मदद मांगी गई उसमें फाइटर जेट भी शामिल रहे, क्योंकि यूक्रेन का मानना है कि बड़ी संख्या में अगर उसे लड़ाकू विमान मिल गए तो उसे जंग में बहुत फायदा होगा और वो हर पल रूस से मुकाबले के लिए तैयार रह सकेगा। इसलिए यूक्रेन ने नेटो देशों से उसे चौथी पीढ़ी के F-16 फाइटर जेट देने की मांग की। इससे पहले भी यूक्रेन की तरफ से लड़ाकू विमानों की मांग की गई थी, लेकिन तब उसे पश्चिमी ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देशों से मदद नहीं मिली थी, लेकिन बीते 2 हफ्तों में यूके, जर्मनी और अमेरिका ने एक एक कर अपने ताकतवर टैंकों को यूक्रेन भेजने का जो ऐलान किया, उससे यूक्रेन में उम्मीद की किरण जगी और जेलेंस्की ने नेटो सेक्रेटरी जनरल के सामने अपनी मांग रख दी। इस बीच पश्चिमी देशों के हथियार यूक्रेन को लगातार मिलने से रूस भड़क गया। रूस के ये तेवर दुनिया के सामने तब आए जब यूके, जर्मनी और अमेरिका ने यूक्रेन को अपने सबसे आधुनिक और दमदार टैंक देने की घोषणा की, जिसके बाद पश्चिमी देशों पर रूस का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि यूके, जर्मनी और अमेरिका की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि वो यूक्रेन की मदद करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। मतलब ये कि आने वाले दिनों में युद्ध के मैदान में पश्चिमी देशों के हथियार बड़ी तादाद में देखने को मिल सकते हैं, जिनसे रूस की सेना को निपटना होगा, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को अपने 31 M1 एब्रम्स टैंक देगा, जबकि 14 लेपर्ड 2 टैंकों को जर्मनी यूक्रेन भेजने वाला है। इसी तरह यूके की तरफ से भी 14 चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन भेजे जाएंगे। और ये सभी इन तीनों देशों के सबसे आधुनिक टैंक हैं, जिनके एक के बाद एक यूक्रेन को दिए जाने के ऐलान से रूस भड़क गया और उसने पश्चिमी देशों के इन टैंकों को उड़ाने की धमकी दे डाली और साफ कहा कि ये टैंक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रूस यही नहीं रुका, उसने पश्चिमी देशों को धमकी दे दी कि वो युद्ध में बाकी हथियारों की तरह इन टैंकों को भी आसानी से तबाह कर देगा। इस बीच अमेरिका में रूस के एक राजदूत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिका, यूके और जर्मनी के इस तरह के कदम दुनिया पर मंडरा रहे संकट को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस जंग की वजह अमेरिका है, जबकि पश्चिमी देशों के सैन्य विशेषज्ञों ने इसे रूस की खींच करार दिया। उनका कहना है कि यूक्रेन को मिल रही मदद से रूस की चिंता बढ़ गई और वो भड़क उठा। इधर अमेरिका में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवा कई घंटों के लिए ठप हो गई, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल करने वाले लोग परेशान हो गए। हालांकि अमेरिका में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवा क्यों ठप हुई इसका पता नहीं चल सका। इंटरनेट पर डेटा ट्रैकिंग करने वाली एजेंसी के मुताबिक एक दिन पहले अमेरिका में इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले 20,000 से ज्यादा लोगों ने लॉगिन के समय एरर आने की शिकायत की, जिसकी वजह से वो अपना अकाउंट खोल ही नहीं पा रहे थे। इस बीच चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह दावा किया कि चीन और अमेरिका के लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर टकराने से बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद अमेरिका ने चीन के पायलट पर खतरनाक तरीके से लड़ाकू विमान उड़ाने का आरोप लगाया, जबकि चीन ने अमेरिका के आरोपों को नकारते हुए यह दावा कर दिया कि अमेरिकी लड़ाकू विमान उसकी समुद्री सीमा में घुस आया था। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका पर जंग के लिए उकसाने वाली हरकत करने का भी आरोप लगा दिया। चीन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक नेवल बेस से उसके 2 J-11 फाइटर जेट उड़ान भरते दिखे। चीन के मुताबिक उसने इन दोनों लड़ाकू विमानों को दक्षिण चीन सागर में मौजूद अमेरिका के जंगी जहाजों पर नजर रखने के लिए भेजा था, जो उसकी समुद्री सीमा में घुसने की ताक में थे। News 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।